आपल्या भारतीय समाजमनात पुरुषप्रधान मानसिकता असून स्त्रियांच्या संदर्भातील असमानता आजही टिकून आहे। या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील पिढीचे प्रतिनिधी असणारी बालकांची पिढी घडवायची असेल तर समाजमनातील पुरुषप्रधान मानसिकता बदलण्याची नितांत आवश्यकता आहे, असं प्रतिपादन ज्येष्ठ अभिनेत्री सामाजिक कार्यकर्त्या शबाना आझमी यांनी केलंय। ग्रॅव्हिटस फाउंडेशन आणि युनिसेफ महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने बाल्यावस्थेपूर्व संगोपन या विषयावरील गोलमेज परिषदेत शबाना आझमी बोलत होत्या। सेनापती बापट रस्त्यावरील JW मॅरिटमध्ये झालेल्या या परिषदेवेळी राज्यसभा खासदार प्राध्यापक डॉक्टर मेधा कुलकर्णी, राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, ग्रॅव्हिटस फाउंडेशनच्या संस्थापिका उषा काकडे, युनिसेफ महाराष्ट्राचे प्रमुख संजय सिंग, बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर प्रमोद जोग, डॉक्टर अमिता फडणीस, बाल्यावस्थेतील संगोपन अभ्यासक डॉक्टर सिमीन इराणी, अभिनेत्री तनिषा मुखर्जी, लाईफ कोच प्रीती बानी, युनिसेफ महाराष्ट्राच्या संवादक स्वाती महापात्रा, ज्येष्ठ पत्रकार अरुण खोरे आदींनी आपले विचार मांडले। शबाना आझमी म्हणाल्या, आपल्या समाजातील पारंपरिक समज, गैरसमज, स्त्री पुरुषांमधील कमालीची असमानता, स्वातंत्र्याचा अभाव, मोकळेपणा नसणे आणि सतत लादले जाणारे मातृत्व यामुळे पुरुषसत्ताक मानसिकतेचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात दिसतो। सूरज मांढरे यांनी शासकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना विशेषतः ग्रामीण भागातील बालकांचे व स्त्रियांचे वास्तव मांडले। प्राध्यापक डॉक्टर मेधा कुलकर्णी यांनी अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून देशभरात बालकांच्या आरोग्य तसेच गरोदर मातांच्या संदर्भातील शासकीय स्तरावरील योजनांची आवश्यकता स्पष्ट केली। स्वागतपर प्रास्ताविकात उषा काकडे यांनी गोलमेज परिषदेच्या आयोजनामागील संकल्पना स्पष्ट केली। आज नहीं आउटरीच होना चाहिए, बहुत पहले आउटरीच होना चाहिए और इस तरह से सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि ये जब चीज़ें हैं, एक आपको पॉलिटिकल विल की तरफ करी, दूसरी जो है आपको इंडस्ट्री नज़र आ रही है, ये घटनाएं बहुत ही ख़तरनाक हैं। लेकिन सिर्फ इस तरह से सिलेक्टिवली अगर हम चूज़ करेंगे तो ये जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे और ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि निर्भया के लिए जब सारा देश इकट्ठे हुआ था, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी ने कितना अच्छा प्रोटोकॉल बनाया था, कितनी बातों को देख रहे हैं, मगर उसको कहीं ये कम नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर अगेन सिर्फ एक ही विचार नहीं हो सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम जो पेट्रियार्की हमारे अंदर है उसको पूरी तरह से निकालेंगे नहीं और औरत को हम सिर्फ कमोडिटी नहीं सोचेंगे, लेकिन ये सोचेंगे कि उसका बराबर का हक है। ऐसा लगता है कि बहुत दूर दराज की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि उसको क्यों करता है आदमी रेप, डेथ पेनल्टी भी मिल चुकी है, बहुत सख्त से सख्त कड़ी सज़ा भी उसको मिल रही है, लेकिन वो कम नहीं हो रहा है। क्या वजह है? इसके लिए बहुत काम करना चाहिए और डेफिनेटली जो प्रोटोकॉल जस्टिस वर्मा ने दिया है हमको, उसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। तनिषा जी, बिल्कुल आज शबाना जी और तनिषा जी यहाँ पे है, सूरज मांढरे सर है, संजय जी है। सबको संजय जी का कहना बिल्कुल सही है कि जब तक हम लोग सब मिलके, मतलब एक फाउंडेशन इसके ऊपर काम नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत सारे फाउंडेशन को जुड़ के हमको ये बात बहुत सारे लोगों तक, बच्चों तक पहुंचानी होगी और इससे मीडिया और सेलिब्रिटी ये एक सबसे बड़ा माध्यम है कि लोग इनको फॉलो करते हैं, इनको देखते हैं, इनको पढ़ते हैं। तो इन सब का अगर हमको सपोर्ट मिला तो हम लोग ज़्यादा इसके ऊपर काम कर सकते हैं। बदलापुर की घटना देखिए, कोलकाता की देखिए, कितना लज्जास्पद ये घटनाएं जो घट रही है बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, क्या है ये। हमको यहाँ पे कुछ तो सबको एक सोचना चाहिए कि इसमें हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, ये सोच कैसे बदली जा सकती है, इसके ऊपर हमें जो सोचना चाहिए वो हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे बाद में। बट अभी फ़िलहाल हम लोग जो हमारा काम है गुड टच बैड टच के द्वारा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में जाके सिखा रहे हैं और बच्चों को उनमें से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। अब तक हमने 6 लाख बच्चों को कंप्लीट किया है, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और स्कूल हमको अप्रोच कर रही है और बस ये किधर ना किधर रुकना चाहिए। ये हम दिल से ये करते हैं, दुआ करते हैं कि ऐसी घटनाएं, दिल को दहलाने वाली ऐसी घटनाएं वापस ना हो, इसके लिए हम जैसा कि लोगों ने कहा कि पहला 1000 डे में 80% ब्रेन डेवलप करता है और ये इरिवर्सिबल है। आपने वो पीरियड मिस किया तो वो मिस कर गया और बच्चे का विकास उसके हिसाब से नहीं हो पाएगा। तो ये तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट हमें देखना होगा कि हर एक लेवल्स पे काम करने का ज़रूरत है। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है, सरकार सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, बट लोगों को सामने आना पड़ेगा सर्विस लेने के लिए। आपका इंसेंटिव है डिलीवरी के लिए, बट महिलाओं को आना पड़ेगा। वैक्सीन है,
वैक्सीन क्यों कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में 50% से कम है। लोगों को आगे आना पड़ेगा। तो एक तो इंडिविजुअल लेवल पे, लोगों के लेवल पे काम करना है, फैमिली के लेवल, बहुत बार फैमिली मेम्बर्स